किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि जीवन में प्रसन्न रहना है तो दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और दूसरी, माफ करना, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है 3 भिक्षुओं की, जो मठ से निकले साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने एक संकल्प लिया, एक प्रण लिया कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमेशा चुप रहेंगे, मौन धारण करके रहेंगे। क्योंकि बोलने से ऊर्जा व्यर्थ होती है, बोलने से विवाद होता है, शब्द जब आते हैं तो फिर कुछ न कुछ बातचीत बढ़ती चली जाती है और समय जो नष्ट होता चला जाता है। तो ये उनका डिसीजन था कि वो बोलेंगे नहीं, आपस में बिल्कुल बात नहीं होगी। इशारे में कुछ समझना होगा तो समझ लेंगे, वरना चुपचाप अपनी साधना करेंगे। जंगल में गुफा में जाकर के साधना करने लगे। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते, आकर के ध्यान में बैठ जाते, तपस्या करते, दिन भर सुमिरन में लगे रहते, सिर्फ ध्यान ध्यान और ध्यान। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इनके जीवन को बदल दिया। इनकी गुफा के सामने से एक शेर निकल के गया। तीनों को लगा कि क्या हम सबने ये साथ में देखा है। पहला सोचने लगा कि शायद मैंने ही उसको देखा है, दूसरा सोचने लगा शायद मैंने ही देखा है, इन्होंने नहीं देखा है। क्योंकि संकल्प था कि बोलना नहीं है, इसलिए तीनों ने आपस में उस बारे में कोई बात नहीं की। हल्के से घबराए, लेकिन वापस अपनी साधना की शक्ति के बल पर तपस्या में लग गए। 1 साल बीत जाने के बाद जो पहला भिक्षु था, उसने अपने दूसरे साथी से कहा कि भाई, मैंने शेर देखा था, क्या तुमने भी शेर देखा था? यहां सामने से, गुफा के सामने से शेर निकला था। दूसरा वाला मौन रहा, उसे अपना संकल्प याद था, वो बोला नहीं, चुप रहा। तीसरा वाला भी चुप रहा, बाकी के 2 चुपचाप रहे। 2 साल और बीत गए उस घटना को, यानी कि 3 साल बीत चुके थे। 2 साल बाद दूसरा वाला भिक्षु बोला कि भाई, एक बात बताऊं, उस दिन इस गुफा के सामने से शेर नहीं निकला था। उस दिन जो निकला था वो तेंदुआ था। तुम्हारी आंखों को भ्रम हुआ होगा, वो शेर नहीं था, वो तेंदुआ था। इतना बोल के वो चुप हो गया और तीसरे की तरफ देखने लगा कि शायद वो उसकी बात में सहमति जताए, शायद वो हां करे, शायद वो बोले कि हां भाई सही बोल रहे हो। लेकिन तीसरे वाले को संकल्प याद था, वो चुप रहा। उसने प्रण को जो है फॉलो किया, अपने संकल्प के साथ रहा, बोला नहीं। इन दोनों ने भी उसकी बात का सम्मान किया कि नहीं बोलना चाहते, संकल्प के साथ चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। घटना को 3 साल तो बीत ही चुके थे। 3 साल का समय और बीत गया। ऐसे ही उनकी दिनचर्या जो है चलती चली जा रही थी। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होते, ध्यान करते, साधना करते। 6 साल बीत जाने के बाद जो तीसरा भिक्षु था, वो बाकी दोनों साथियों की ओर देखते हुए बोला कि तुम दोनों बेवकूफ वाली बातें करते हो, बेवकूफी भरी बातें करते हो। हमें इससे क्या लेना देना कि गुफा के बाहर से शेर निकला था कि तेंदुआ निकला था। मैं इतने सालों से यही सोच रहा हूं कि बोलूं या ना बोलूं। 6 साल मेरे तुम दोनों ने व्यर्थ कर दिए। बहुत छोटी सी कहानी है, मजेदार कहानी है, जो ये समझाती है कि हम अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, दूसरों की बातों में पढ़कर, दूसरों के बारे में सोचकर, उस घटना के बारे में सोचकर, जिससे हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा नफा नुकसान फायदा नहीं हुआ। हम जीवन भर इस दिमाग को गलत बातों से, गलत विचारों से भर के बैठे होते हैं और अंत में समझ में आता है कि समय सारा व्यर्थ हो गया। इसीलिए लाइफ में अगर कमाल करके दिखाना चाहते हो तो या तो बोल दो, बात खत्म करो, या फिर उस बात को भूल जाओ, ताकि आप आगे बढ़ सको, कुछ नया सोच सको, अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा सको। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब, मेरी नई पुस्तक कर दिखाओ कुछ ऐसा को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Amazon, फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं या आपके पास वाले बुक स्टोर से खरीद के आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। rjkartik.in ये मेरी वेबसाइट है, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है वो भी आपके काम आएंगे।